नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। आओ अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इसका प्रावधान है। किसका? डीपीएसपी का। कहां से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से? इसको भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। अब प्रश्न ये निकल कर आता है, क्या ये न्यायालय में परिवर्तनीय है? किसको मिले हैं? तो ये राज्य को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? राज्य को प्राप्त है। क्या ये न्यायालय में परिवर्तनीय है? परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। पहली बात तो राज्य को प्राप्त है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। राज्य को प्राप्त है और न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इस पर वाद विवाद हो सकता है। वाद विवाद नहीं हो सकता। इसको शामिल क्यों किया गया है संविधान में? इसको भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया है? इसे भारतीय संविधान में इसलिए शामिल किया गया है, ये राज्य को दिशा निर्देश दे सके। क्या दे सके? दिशा निर्देश दे सके। ये राज्य को दिशा निर्देश दे सके कि किस तरीके से कार्य करना है। सेकंड में लिखा है अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका प्रावधान है। फर्स्ट वाला है भारतीय संविधान में इसलिए इसको शामिल किया गया है क्योंकि ये राज्य के दिशा निर्देश दे सके कि किस तरीके से कार्य करना है। जिस तरीके से आपके माता पिता का घर में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दादाजी का होना बहुत जरूरी है ना, जो आपको बताते हैं कि बेटा ऐसा करो वैसा करो, है ना। तो उसी तरीके से दोस्तों ये क्या दिशा निर्देश है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या है? दिशा निर्देश है। चलो अब एक एक करके आर्टिकल पढ़ लेते हैं। बहुत आसान आसान आर्टिकल है। अनुच्छेद 36 क्या है? सेम 36 में जो लिखा है जो 12 में लिखा है। 12 में क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा। सेम 36 में भी राज्य की परिभाषा लिखी है। सेम क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा। सेम यहां भी है। मैंने कहा सेम आर्टिकल यहां भी जोड़ी गई है, वहां भी जोड़ी गई है। 37 अनुच्छेद 37 में क्या है सर? अनुच्छेद 37 में लिखा है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जो पढ़ चुके हैं, मतलब डीपीएसपी अगर लागू नहीं होंगे तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 37 37 हो गया। 38 की हम बात करते हैं। राज्य सामाजिक अवधारणाओं को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय सुनिश्चित कराना। कहां लिखा है? आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करना। अब इसी में दोस्तों एक आर्टिकल और भी मेंशन है।
अनुच्छेद 38 सेकेंड, मतलब इसको जोड़ा गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। ये क्या कहता है? आय, असमानता, आय असमानता व अवसरों, आय असमानता व अवसरों, आय सुविधाओं व अवसरों की असमानता को समाप्त करना है। अवसर की असमानता को समाप्त करना। 36 में लिखा है राज्य की परिभाषा, ठीक है। 37 में लिखा है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, मतलब न्यायालय नहीं जा सकते डीपीएसपी अगर लागू नहीं हुए। अभी आगे चलकर बताऊंगा कौन कौन से हैं। 38 में लिखा है 3 प्रकार के न्याय सुनिश्चित करना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय मिलेंगे दोस्तों, 38 में लिखा है। और 38(2) में क्या लिखा है? आय, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करना। सभी लोगों को क्या करना दोस्तों? सभी के खाते में बराबर बराबर पैसा डालना, 15 लाख रुपए। आय बराबर होनी चाहिए सबकी, सुविधाएं सबको बराबर मिले, ठीक है। हाँ, अवसर, सभी को अवसर बराबर दिया जाए। सर नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं कर सकते हो, कहीं नहीं जा सकते हो, कहीं भी नहीं जा सकते हो। अब एक एक करके हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, है ना, कि कौन कौन से डीपीएसपी हैं, ठीक है। 39A क्या है? 39 है, क्या है? 39। आ जाओ। 39A कुछ और भी कहता है। उनतालीस ए कहता है निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता, अगर आपके पास पैसा नहीं है केस लड़ने को, सरकार आपको वकील उपलब्ध कराएगी। निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। और सर नहीं कराई तो कहीं नहीं जा सकते हो, बैठो घर में, उपलब्ध कराएगी। अगर होगा सरकारी वकील खाली तो तुम्हारा केस सुन लेगा, और नहीं होगा तो बैठे रहना। कहां लिखा है? 39 में, ठीक है। तो अनुच्छेद 39 क्या कहता है? निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी कौन? राज्य। और नहीं कराई सर जी तो कुछ नहीं कर सकते हो, टाटा बाय बाय। 39A ये छोटा वाला आ गया, तो ये बहुत सारे हैं। 39A क्या कहता है? 39A कहता है पुरुष व महिलाओं को जीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। का जीवन जीने के जो अधिकार हैं, पैसा कमाने के जो अधिकार हैं, रोजी रोटी कमाने के जो अधिकार है, सबको बराबर दिए जाएंगे। राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ लिखा है? 39 में लिखा है। और सर मान लो भेदभाव करेगा तो कर भी सकता है, कोई दिक्कत की बात थोड़ा है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, दूसरे में लिखा है बी, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण किया जाना। रेल में चढ़ने का अधिकार बड़े आदमी को, तो आपको भी है, क्योंकि आप जो भौतिक संसाधन है, समाज के जितने भी भौतिक संसाधन हैं, उन सभी को भौतिक संसाधनों को बराबर रूप से सभी के लिए बनाए गए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाए गए। हाँ, वो गलत बात है कि अडानी अडानी चिल्लाते हो, अंबानी अंबानी चिल्ला रहे हो, ना ना ना, सबको बराबर अधिकार देंगे। अब बात करते हैं 39C। 39C क्या कहता है? अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन या उत्पादन के साधन तथा धन का केंद्रीकरण नहीं करेंगे। धन का केंद्रीकरण नहीं करेंगे। सबके खाते में बराबर बराबर 2-2 लाख रुपए आएगा घर बनवाने के लिए, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में जो सरकार टैक्स लेगी, सबको बराबर बराबर अधिकार देगी, पैसा ऐसा खर्च करेगी, खाने के लिए, भोजन के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, कपड़ा के लिए। नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, कहीं नहीं कुछ नहीं कर सकते। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन और धन का केंद्रीकरण है ना। जैसे तुम लोग बताते हो ना, रात में भी तुमको सपने दिखा रहा है, देखो क्या सपने दिखा रहा है। जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएंगे। भौतिक संसाधनों में सभी का अधिकार है, सभी का,
बड़ा ऊंच नीच कोई दिक्कत नहीं, समाज में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। उत्पादन के साधन, धन का केंद्रीकरण नहीं होगा, ना ना ना, धन का केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, धन का केंद्रीकरण नहीं करना है ना। कोई काम पुरुष कर रहा है और वही काम कर कोई महिला कर रही है तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं। ई देखो, ई बहुत इंपॉर्टेंट है। ई नंबर, ई क्या कह रहा है? ई कह रहा है कि अगर कोई गरीब बच्चा है, पुरुष है या महिला कोई श्रमिक है, तो उसके बच्चों को गरीब महिला और पुरुष के बच्चों को प्रतिकूल रोजगार नहीं दोगे, प्रतिकूल रोजगार नहीं देना। प्रतिकूल रोजगार समझते हो? उल्टा सीधा काम कि राज कहे कि अच्छा एक बताओ तुम्हारे हैं, जैसे मान लो कोई छोटा सा बच्चा, गरीब बच्चा है, तो उसको बुलाओ इधर आओ, पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं। कितना कमा लेते हैं? 2000 रुपए दिन का भैया। अच्छा, बहुत स्थिति खराब है। हाँ भैया, 10 लोग हैं घर में, तो एक काम करो, गांजा बेचाओ क्या, 500 रुपए देंगे गांजा बेचने का। ऐसा कोई काम नहीं कराओगे गरीब के बच्चों से जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो, ठीक है ना। तो लिखा है बच्चों को प्रतिकूल रोजगार नहीं देना। प्रतिकूल मतलब खराब रोजगार, अच्छा रोजगार दो, पढ़ने का रोजगार दो, शिक्षा का रोजगार दो, ऐसा रोजगार दो जिससे उनका विकास मानसिक विकास हो सके। उनसे फर्जी काम ना कराने लगना। राज्य कह रहा है, राज्य प्रतिकूल रोजगार नहीं देना है, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया। तो प्रतिकूल रोजगार नहीं देंगे। और एफ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बच्चों को गरिमा के साथ विकास के अवसर देना। बच्चों को गरिमा के साथ, बच्चों को गरिमा के साथ विकास के अवसर देना, विकास के अवसर देना और उन्हें शोषण से बचाना, और उन्हें शोषण से बचाना। बेटा गरिमा कौन है? गरिमा कोई लड़की नहीं है। गरिमा मतलब होता है गरिमापूर्ण जीवन जीना। हाँ, सम्मान के साथ। गरिमा मतलब सम्मान। कि सर तुम कहो कि सर हमको बचपन में क्यों गरिमा नहीं मिली थी, तो गरिमा मतलब होता है सम्मान भाई, सम्मान है ना। हाँ, कि तुम ये सोचो कि सर लिखवाए हैं कि बच्चों को गरिमा के साथ विकास के अवसर देना, ना ना, गरिमा मतलब सम्मान है भाई, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। आ गई इमेज? वेरी वेरी गुड, क्लियर सभी को। अब देखो, इसमें जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी है। पहला है जीविका के बराबर संसाधन उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है भौतिक संसाधन उपलब्ध कराएंगे सबको बराबर बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला है सभी लोगों को नौकरी बराबर बराबर तरीके से उपलब्ध होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समाज में जितने भी भौतिक संसाधन है सबको बराबर बराबर अधिकार है उपयोग करने के, है ना। लड़की को भी बस में ट्रेन में चढ़ने का अधिकार है, लड़के को भी अधिकार है चढ़ने का अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बस राज्य के जितने भी संसाधन है, चाहे ट्रेन है, रेल की पटरी है ना, हाँ, सबको बराबर बराबर अधिकार दिए गए हैं। फिर सी में क्या लिखा है? धन का केंद्रीकरण नहीं करोगे। धन का केंद्रीकरण मतलब राज्य धन का पूरा धन अपने पास नहीं रखेगा, उस काम को कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से जनता को पहुंचाएगा, तो धन का केंद्रीकरण नहीं करना। डी में कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन। गरीब के बच्चों को प्रतिकूल रोजगार नहीं दोगे कि उनके साथ ऐसा रोजगार कराओ जिससे उनका मानसिक विकास ना हो पाए। और अगला क्या है? बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना, ठीक है। जीविका के पर्याप्त साधन ए में है, भौतिक संसाधन बी में है, धन का केंद्रीकरण 3 में है, समान कार्य के लिए समान वेतन 4 में है, प्रतिकूल रोजगार 5 में है और गरिमापूर्ण जीवन एफ में है। जीविका के पर्याप्त साधन 39 है, धन का केंद्रीकरण 39 सी, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 डी, गरिमापूर्ण जीवन 39 एफ, प्रतिकूल रोजगार 39 सी। मौलिक अधिकार को निलंबित कौन करता है? निलंबन, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। निलंबन मतलब होता है सस्पेंड करना। निलंबन मतलब सस्पेंड। कभी आपसे पूछे कि बताओ मौलिक अधिकारों को निर्बंधन, मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन कौन करता है, तो आप आंसर लगाओगे संसद। निर्बंधन का तात्पर्य क्या होता है? निर्बंधन का तात्पर्य होता है कि उस पर रोक लगाना, और निलंबन का तात्पर्य होता है सस्पेंड कर देना, मतलब स्थगित करना। जैसे बहुत सारे आप देखे होंगे पुलिस वाले जब
कोई काम अच्छे से नहीं करते तो उनके उनके सीनियर अधिकारी उनको सस्पेंड कर देते हैं कि एक काम करो, सस्पेंड करते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद आप बात सुनेंगे। तो सस्पेंड जो है टेम्परेरी है। तो निलंबन जो वर्ड है ना, ये टेम्परेरी है, राष्ट्रपति करता है। और निर्बंधन, उसको रोकना, उसको उस पर रोकना या उस पर संशोधन करना, ये संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। 2 शब्द थे, थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रस्तावना संविधान का, प्रस्तावना को संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। जब मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाया था, जी सर पढ़ाया था आपने, तो जब पढ़ा रहा था तो एक बच्चा कमेंट में लिख रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। नहीं, ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है। किसको कहा है? आर्टिकल 32 को कहा है। ये दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है। यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।